आज का ये जो हमारी वीडियो रहेगी वो है मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन बाय पेशेंट कि क्या अगर मैं कैप करवा रहा हूं तो मुझे इस दांत की रूट कैनाल करवानी चाहिए। देखिए, क्या रूट कैनाल करवा के ही मुझे कैप लगवानी ही चाहिए ताकि मुझे आगे दिक्कत ना हो। जो ये क्वेश्चन है इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, क्या है कि इसमें डिपेंड करता है डॉक्टर का ओपिनियन। मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो सोचते हैं कि अगर हम दांत को पहले से ही सिक्योर कर दें या हम उसकी रूट कैनाल करके कैप लगाएं तो फ्यूचर में उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर जहां तक मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो कैपिंग के लिए सभी दांतों की रूट कैनाल जरूरी नहीं होती है। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके लिए हमें रूट कैनाल करना पड़ता है, उसके बाद कैप लगानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बहुत ज्यादा डिकेड टूथ है, सीवियर पेन है, इन्फेक्शन नसों तक है, तो उस दांत की हमें आरसीटी करके ही कैप लगाने की हम एडवाइस करते हैं। बाकी कुछ कंडीशंस ऐसी भी रहती हैं जिनके लिए आपको आरसीटी की जरूरत नहीं रहती है। अगर आपके डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं तो आप एज इट इज ऐसे ही कैप करवा सकते हैं। उसमें से कुछ कंडीशन जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो आपका दांत हो ये साइड से बिल्कुल टूटा हुआ हो, बिल्कुल कॉर्नर से टूटा हुआ हो, पेशेंट को कोई पेन नहीं है, थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी है, तो इसमें अगर हम फिलिंग करते हैं तो वहां सपोर्ट ना होने की वजह से वो फिलिंग बार बार निकलती रहती है। तो ऐसे में हम पेशेंट को नॉर्मली कैपिंग का ही एडवाइस करते हैं। इसके लिए दांत की आरसीटी की भी जरूरत नहीं होती है। सेकंड कंडीशन ये रहेगी कि अगर आपके जो ये देखिए दांत है, इसके अंदर ऐसे जो बीच वाला पोर्शन है इसमें सुपरफिशियल कैविटी है, जैसे हम इसको क्लीन करते हैं पेशेंट को थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी रहती है। उसके बाद अगर वहां पे अगर फीलिंग के बाद भी पेशेंट को थोड़ी बहुत रहती है सेंसिटिविटी, तो हम पेशेंट को नॉर्मली वहां पे कैप की एडवाइस कर देते हैं कि आप कैप लगवा लीजिए, जिससे कि आपकी सेंसिटिविटी की दिक्कत भी चली जाएगी। और देखिए, अगर हम फिक्स दांतों की बात करते हैं, ब्रिजेस की बात करते हैं, तो वहां पे भी हम नॉर्मली देखिए क्या करते हैं, जो हम सपोर्ट वाले दांत लेते हैं तो उन दांतों की हम नॉर्मली जो सही दांत होते हैं उनकी जिनमें कोई पेन दिक्कत नहीं होती है, बिना आरसीटी के ही हम उन पे कैप कर देते हैं और ब्रिज लगा देते हैं। और ऐसा हम कई बार फुल माउथ भी हमें करना पड़ता है। जैसे कई पेशेंट्स के अंदर हमें, जैसे कि आप ये पेशेंट देख रहे हैं, इनमें हमने कंप्लीट 14 ऊपर का पूरे दांत लगाए गए हैं, बीच में 6-7 दांतों के सपोर्ट लेके। तो ऐसे पेशेंट के अंदर भी हमने कोई आरसीटी नहीं की है और ऐसे ही उसके कैपिंग करके सपोर्ट वाले दांतों पे कैप करके उनके फिक्स दांत लगा दिए गए हैं। अगर आपके दांत में कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई पेन नहीं है, तो वहां पे आपको रूट कैनाल की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी फीलिंग बार बार निकल रही है और वहां पे आपको पेन नहीं है, हल्की फुल्की सेंसिटिविटी है, तो आप वहां पे कैपिंग करवा सकते हैं। इसके लिए रूट कैनाल की जरूरत नहीं होती है। और जैसा कि ये देख रहे हैं, कई बार सामने के जो दांत होते हैं, जो क्रुक टीथ होता है, यानी कि साइड से देखिए चिप ऑफ हो गया है, यहाँ पे वैसे कंपोजिट फिलिंग कर सकते हैं हम, पर अगर फिर भी कंपोजिट फिलिंग वहां पे नहीं टिक रही है, कुछ दिक्कत है, तो वहां पे आप सिंगल आप कैप करवा सकते हैं। इसके लिए रूट कैनाल की जरूरत नहीं रहती है। अगर हम, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि दो दांतों के बीच में जो जगह रहती है उसको अगर आप कवर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अगर आपके दांत हेल्दी हैं तो उनको थोड़ी सी शेपिंग करके एज इट इज कैपिंग कर दी जाती है, विनियर कर दिए जाते हैं, तो उसमें भी हमें आरसीटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप इस वीडियो से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि मैं आरसीटी करके कैप लगवाऊं या ऐसे भी लगवा सकता हूं। तो अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, वीडियो का सब्जेक्ट अच्छा लगा, तो आप प्लीज ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप बताइए मुझे, अगर आपकी कोई परेशानी है, कुछ डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।